आज का वर्ड आपके लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसा क्रिश्चियन ऐसा समझिए कि यीशु आज इस वीडियो के द्वारा अपना बर्डन आपके साथ शेयर कर रहा है। आइए, मैं चाहता हूं आप में से जितने भी लोग मेरे साथ हैं, आइए हम सबसे पहले बाइबल ओपन करेंगे और उसके बाद हम दुआ करेंगे और मैं उसके बाद आपके साथ इस वर्ड को एक्सप्लेन करूंगा। मैं चाहता हूं हम में से सब लोग खोलें प्रेरितों के काम और उसका 10वां अध्याय, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 10। आज ये वर्ड आपके सामने 3 लैंग्वेजेस में आएगा, इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू। मैं चाहता हूं आप में से हर व्यक्ति पहले मेरे साथ ओपन करे प्रेरितों के काम और उसका 10वां अध्याय, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 10, अमाल की किताब और उसका 10वां बाब। आइए हम सबसे पहले दुआ करें। हमारे जीवित और महान स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के नाम में आपके पास आते हैं। बाइबल बताती है तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। मेरे प्रभु, आप ही हैं जो सारी बातों में से हमारे लिए भलाई उत्पन्न करते हैं। प्रभु, आज के वर्ड को हमारे लिए ओपन कर हम दुआ करते हैं। प्रभु, आज उस वचन को जो आपने हमारे लिए रखा है उसे खोलिए, हमें मन्ना दीजिए, हमें खाना खिलाइए और प्रभु आज हमें इतना भरिए कि हम आपके लिए जीवन जी सकें। जितने भी लोग प्रभु इस समय हमें देख रहे हैं और इस वीडियो को आने वाले दिनों में देखने वाले हैं, तो हर एक पर दया कर। मैं विश्वास करता हूं आपने हमारी दुआओं को सुना। हम इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं और ये वर्ड इस समय आपके स्क्रीन पर है। 10 वर्स 38। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। मैं चाहता हूं आप में से सब लोग अब ध्यान दें। आज से बहुत साल पहले बाइबल मुकद्दस ऐसा बताती है, एक व्यक्ति था जो गरीबों की मदद करता था, परमेश्वर से डरता था, कॉन्स्टेंटली वो प्रेयर्स में रहता था। और बाइबल बताती है एक समय आया जब स्वर्ग से परमेश्वर ने उसके पास एक स्वर्गदूत भेजा। इस स्वर्गदूत के पास संदेश था, एक मैसेज था। उस मैसेज में उसने कुरनेलियुस से एक बात कही कि पतरस, शिमोन पतरस, जो यीशु के साथ 3.5 साल तक घूमा, जिसने यीशु की जीवन को देखा, उसकी सेवकाई को देखा था, उसे अपने पास बुला। और बाइबल बताती है कुरनेलियुस ने 2 लोगों को चूज किया, कुछ लोगों को चूज किया और उसने पतरस के पास उनको भेजा। और जब वो लोग पतरस के पास जाते हैं और कहते हैं कि कुरनेलियुस को दर्शन मिला है, उस दर्शन में आपका जिक्र हुआ है और हम चाहते हैं कि आप चलिए, जो कुछ खुदा आपसे कहे वो चल के कहिए। और जब बाइबल बताती है जब पतरस कुरनेलियुस के घर में जा ही रहा था, कुरनेलियुस उसके सामने गिर गया। पतरस ने उसको उठाया और पतरस ने उससे कहा, ऐसा न कर, क्योंकि मैं भी तेरे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हूं। बड़े दुख की बात है कि आजकल बहुत सारे परमेश्वर के दासों के लोग जब पैर छूते हैं तब वो लोग उनको हाथ से ब्लेस भी करते हैं। सीखिए पतरस से सीखिए कि जब लोग उसके सामने गिरते थे वो उनको हाथ रखकर परमेश्वर की महिमा नहीं चुराता था कि हाँ मैं लायक हूं। बाइबल के अंदर कभी भी जब एक सच्चे परमेश्वर के दास के सामने झुका गया, या तो वो पीछे हट गए या तो उन्होंने मना कर दिया।
और मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति को फॉलो करते हो जो व्यक्ति जब उसके सामने लोग गिरते हैं और वो उन पे हाथ रख के उनको ब्लेस करता है, तो मैं आपको आज कहना चाहता हूं, आप एक झूठे व्यक्ति को फॉलो कर रहे हैं। यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में कहता है, मैंने एक स्वर्गदूत देखा और मैं उसके सामने गिर पड़ा और उस स्वर्गदूत ने कहा, ऐसा न कर, मैं भी तेरे समान परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता हूं। लेकिन एक ऑसम थिंग थी, जब लोग यीशु के सामने गिरते थे वो उनको मना नहीं करता था, क्योंकि वो खुदा था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सीखिए पतरस से, उसने कभी परमेश्वर की महिमा नहीं चुराई थी। कभी भी कोई आपके पैर छूता है, ये काम उसे न करने दीजिए। सिर्फ परमेश्वर ही है जो उसके योग्य है। इसीलिए प्रकाशित वाक्य की किताब जो है वो इससे पूरी होती है कि उन प्राचीनों ने अपना मुकुट उसके पैरों पर रख दिया। इस तरह प्रकाशित वाक्य पूरा होता है। आप जानते हैं, जब कुरनेलियुस उसके पैरों पे गिर गया, पतरस से उसे उठाया और कहा, ऐसा न कर, मैं भी तेरे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हूं। और उसके बाद कुरनेलियुस ने उसको पूरी कहानी बताई कि कैसे वो दुआ कर रहा था और दुआ में स्वर्गदूत आया। और सुनिए, जब पतरस को ये सारी बातें सुनाई दी, तब पतरस ने बोलना शुरू किया। और मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु की 3.5 साल की सेवकाई को वो एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करता है कि तुम जानते हो कि परमेश्वर ने किस तरह पवित्र आत्मा और सामर्थ से उसका अभिषेक किया था। उस अभिषेक में चलते हुए वो बीमारों को चंगा करता रहा, दुष्ट आत्माओं को निकालता रहा और वो भलाई करता रहा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। पतरस ने सब कुछ नहीं बताया कि वो मेरे घर पे आया था, मेरी सांस को ठीक करने के लिए वो जकई के पास गया था, वो मार्था और मरियम के पास गया था। उसने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन उसने एक चीज एक्सप्लेन की कि वो ये सब कुछ इसलिए कर पाया क्योंकि उसके ऊपर अभिषेक था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैंने अपने बाइबल के अंदर इस तरह इस वर्ड को लिखा है कि तुम जानते हो कि किस तरह से परमेश्वर पिता ने यरदन नदी पे उसका अभिषेक किया और वहां से उसने अपनी सेवकाई चालू की। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु ने कहा पेड़ को सूख जा, वो सूख गया। तूफान से कहा शांत हो जा, वो शांत हो गया। मुर्दे से कहा जिंदगी आ जाए और उसमें जीवन आ गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जीसस जो कहता था वो पूरा होता था। और मैं आपको बताना चाहता हूं ये क्यों पूरा होता था, क्योंकि उसके ऊपर अभिषेक था। आज हम कई बार दुष्ट आत्माओं को बोलते हैं निकल निकल निकल, वो निकलते नहीं हैं और हम लास्ट में थक जाते हैं, गीत गा के, अन्य भाषा में प्रार्थनाओं करके, लोगों को इकट्ठा करके प्रेस करते हैं। लेकिन आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, कई बार वो नहीं निकलते। यू नो व्हाई? बिकॉज द लैकनेस ऑफ अनॉइंटिंग, क्योंकि हमारे ऊपर आज अभिषेक की कमी है। यीशु मसीह, ऐसा लिखा गया है बाइबल के अंदर कि जब उसने अपने चेलों को भेजा तो उन्हें सामर्थ और अधिकार दिया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज अगर मैं आप में से कुछ लोगों के साथ जो सच में प्रभु के साथ गंभीर हैं, अगर आज मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, मैंने आपको कहा था कि मैं आने वाले दिनों में कुछ ऐसा आपसे शेयर करूंगा जो मैंने लॉकडाउन में प्रभु से पाया था, और आज मैं पहली सब आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और वो है अभिषेक। मैं नहीं जानता हूं कि आप में से कितने लोग अभिषेक के बारे में जानते हैं या आप में से कितने लोगों ने उसे पाया है, लेकिन आज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं इसके बारे में। और मैं अपनी हर चीज खुदा के कलाम में से आपको बताऊंगा। पतरस यीशु के 3.5 साल के उस सेवकाई को और उसके पूरे जीवन को एक वर्ड में कहता है कि वह अभिषिक्त था, वह मसीह था। उर्दू में कहते हैं मसा, अनॉइंटिंग। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो वर्ड मैंने आपको आज अपने स्क्रीन पर अब दिखाया, 10:38 एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल, क्या आपने इस वर्ड को स्लोली पढ़ा है? पतरस कहता है परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया था और उस अभिषेक में उसने ये सब काम किए थे। मैं आप में से हर एक को मैं बात बताना चाहता हूं, बाइबल ऐसा बताती है। आज से बहुत साल पहले
एक राजा था, उसका नाम था शाऊल। इसने अपना पूरा अभिषेक खो दिया था। लेकिन एक और व्यक्ति था उसके बिल्कुल साइड में, उसका नाम था दाऊद। यह प्रभु का अभिषेक था। और आप सभी जानते हैं इन दोनों के सामने एक व्यक्ति आया था लड़ने के लिए, उसका नाम था गोलायत। और बाइबल बताती है जब शाऊल ने उसको देखा, उसका मन कच्चा हो गया। उसने इनाम रख दिया, जो उसको मारेगा मैं ये दे दूंगा, मैं अपनी बेटी की शादी उससे करवा दूंगा, वगैरह वगैरह। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, बिल्कुल उसके बाजू में एक और पर्सन था, दाऊद, जो हाथ में कुछ पत्थर लेकर वहां पर गया, उसे मारकर वापस लौटा। आप जानते हो पवित्र शास्त्र बाइबल में यह कहानी क्यों रखी गई है? आपको परमेश्वर समझाना चाहता है कि देखो, अभिषेक से भरा, जिसके ऊपर अभिषेक होता है वो कैसा रहता है, और जिसने खो दिया है वो कैसा है। जिसने अपना अभिषेक खो दिया है, देखिए वो डरा हुआ है, वो लड़ने नहीं जा रहा है, उसका मन कच्चा हो गया है, नेगेटिव हो गया है, कुछ करने से पहले ही हार जाता है कि मैं नहीं जीत पाऊंगा। लेकिन परमेश्वर ने आपके सामने एक बोल्ड व्यक्ति रखा है, जो शेर को फाड़ता है, बालू को फाड़ता है और कहता है गोलियत भी ऐसे ही मरेगा, और वो जाके जीत के आता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, शाऊल और दाऊद सिर्फ दो कैरेक्टर नहीं है, ये बाइबल के वो लोग हैं जो आपको परमेश्वर ने दिखाए हैं, ये समझाने के लिए कि जब अभिषेक खो जाता है तो इंसान कैसे होता है, और जिसके पास अभिषेक होता है वो कैसे होता है। आप पढ़िए पतरस के बारे में। पतरस कहता है मैं उसे नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानता। ये पतरस ने कहा है। अभिषेक पाने के बाद वही पतरस कहता है तुमने उसे मारा है जिसका मैं गवाह हूं। आप पढ़ के देखिए, वही पौलुस जो प्रभु यीशु मसीह का विरोध करता था, लेकिन वो कहता है अगर मैं अब उसके लिए मेरी जिंदगी भी चली जाए तो वो मेरे लिए फायदा है। ये अभिषेक है, ये अनॉइंटिंग है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं अभिषेक क्या है, और जब वो आपके ऊपर आता है तो वो कैसे आता है और आप क्या बन जाते हो। मैं आपको सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, अभिषेक परमेश्वर की वह सामर्थ है, जब भी वो आपके ऊपर और आपके अंदर से फ्लो होगा तो सबसे पहले वो आपके बंधनों को तोड़ेगा, और उसके बाद जब वो आपके अंदर से निकलकर दूसरों तक पहुंचेगा तो वो उनको भी छुड़ाएगा। ऐसा लिखा गया है यशायाह की किताब के अंदर, अभिषेक के कारण जुए तोड़े जाएंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैंने अपने लाइफ में बहुत बार यह अनुभव किया है कि मैं प्रचार कर रहा हूं और प्रचार पूरा होने के बाद 2 हफ्ते के बाद कोई आके मुझे कह रहा है मैंने व्यभिचार बंद कर दिया, मेरे मुंह से गाली बंद हो गई, मैंने ये छोड़ दिया, मैंने वो छोड़ दिया, मैंने ये नशा बंद कर दिया, मैंने एक गंदी अटैचमेंट तोड़ दी। मैं कभी कभी ये सोचता रहता हूं, प्रभु तू कैसे करता है? बिकॉज ऑफ द अनॉइंटिंग। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अभिषेक जो है वो पवित्र आत्मा से निकलने वाली एक ताकत है, जो वो आपके अंदर रहकर आपकी मरणहार देह में ले आता है। मैं आपको सबसे पहले यह बताना चाहता हूं, खुदा ने आपको पवित्र आत्मा दिया है, और उसी आत्मा के अंदर परमेश्वर ने आपके लिए एक अभिषेक रखा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब वह अभिषेक आपके ऊपर आता है या आपके अंदर से फ्लो होता है, वो सबसे पहले आपके बंधनों को तोड़ता है। और मैं आपको सच कहता हूं, सडनली आप बदल जाओगे। सडनली आपको ऐसा लगेगा कि आपकी सोच में फ्रीडम आ गई, आप पॉजिटिव हो जाओगे, आप बोल्ड हो जाओगे। कई बार आप एक डरपोक व्यक्ति थे, लेकिन अब आप बिंदास अपनी गवाही बताते हैं। जानते हैं क्या है? ये अभिषेक है। अभिषेक का मुख्य काम है आपके अंदर से बॉन्डेजेस तोड़ना। अगर आप ये नहीं जानते हैं बॉन्डेज क्या होता है, बंधन क्या होता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भी चीज आपके जीवन में है और ये आपको पता है कि ये गलत है, पर आप उसमें से निकल नहीं पा रहे हो, इसे बॉन्डेज कहते हैं, बंधन। कई बार आपने देखा होगा, कई बार आप अपनी सोच से लड़ते हैं। आप चाहकर भी कई बार अपने मन को
डाइवर्ट नहीं कर पाते कुछ चीजों से। जानते हो क्यों? क्योंकि आप बॉन्डेज में हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं, जब भी आपको ऐसा लगता है ना कि कुछ चीजें आपके जीवन में ऐसी हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, बस वो चीजें सामने आती हैं, आप फंस जाते हो, गिर जाते हो, कमजोर पड़ जाते हो, मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर को पुकारिए, वो आपके ऊपर उस अभिषेक को भेजेगा और वो अभिषेक आपके बंधनों को तोड़ेगा, और वही अभिषेक आप में से फ्लो होकर दूसरों तक जब जाएगा तो वो भी आजाद होंगे। आज से बहुत साल पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल बताती है एक व्यक्ति था, उसका नाम एलिया था। बहुत ही ऑसम मिनिस्ट्री थी उसकी। बाल के नबियों को उसने हराया, वो मुर्दों को जिलाता था, वो राजाओं को जाके डांट के आता था। लेकिन एक टाइम ऐसा हुआ, वो अपने जीवन में कमजोर पड़ गया। और जब परमेश्वर ने देखा कि अब ये आदमी वीक पड़ गया है, परमेश्वर उस सेवकाई को बंद नहीं करना चाहता था। परमेश्वर ने उसे कहा, जा और एक दूसरे व्यक्ति को अपनी सेवकाई दे दे, उसका अभिषेक कर दे। बाइबल बताती है एलिया की सेवकाई एलीशा को मिली। अब मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। क्या आप इस बात को जानते हैं? जब एलिया ने एलीशा को अपने पास बुलाया तो इसी एलिया ने कई बार एलीशा से कहा, वापस चला जा। लेकिन एलीशा कभी भी वापस जाने के लिए तैयार नहीं था। वो बेतेल तक गया, ये भी बेतेल तक आया, उसके बाद वो आगे गया, एलिया ने उसको कहा चला जा। एलीशा बोलता है नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद आहिस्ते 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 वो उसके पीछे चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, और लास्ट में एलीशा ने आखिर उसे बता दिया कि वो उसके पीछे क्यों आ रहा है। और अंत में एलीशा ने उसे एक बात कही, तेरे ऊपर जो आत्मा है, इट मींस अभिषेक, तेरे ऊपर जो अभिषेक है उसका दुगना हिस्सा मुझे चाहिए। और आप जानते हैं एलिया ने उसे क्या कहा? एलिया ने कहा, तूने कठिन चीज मांगी है, लेकिन ये तेरी हो सकती है अगर तू मुझे ऊपर जाते हुए देख ले। अब जरा सोचिए, आप लोग कहते हैं, कई लोग, मैं इस पास्टर का फैन हूं, मैं इस प्रीचर का फैन हूं, मेरे लिए ये प्रचारक अच्छा है। मैं आपको सच कहता हूं, खुदा करे मेरा फैन कोई भी ना हो। आप में से किसी को भी मेरा फैन, या तो कई लोग कहते हैं कि ब्रदर हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, मुझे आपकी ये जो फैनशिप है ये नहीं चाहिए। आप जानते हैं आज से बहुत साल पहले एलीशा एलिया का फैन नहीं था। उसे सिर्फ एक चीज चाहिए थी और वो था उसका अभिषेक। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप किसी परमेश्वर के दास को देखते हो, आप किस पे इंप्रेस होते हो, उस पर या उसके अभिषेक पर? आज जो कई लोग हैं ना, आज प्रीचर पे फिदा है, अभिषेक पे क्यों नहीं? मैं आपको बताना चाहता हूं, बिली ग्राम, A.W. टोजर, D.L. मूडी, ब्रदर स्मिथ विगिल्सवर्थ, साधु सुंदर सिंह, कैथरीन कुलमैन, D.L. मूडी, चार्ल्स फिनी, जॉन वेस्ली, ये सब वो लोग हैं जिनके लिए मैंने स्टडी की है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं इनमें से किसी का फैन नहीं हूं, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन मैंने अपने जीवन में पूरी कोशिश की, मेहनत की, सिर्फ यह जानने के लिए कि जो अभिषेक इनके पास है ये इनके पास कैसे आया। और मैंने ये बात जानी कि ये इन्हें ऑटोमेटिकली नहीं मिला, इन्होंने कीमत चुकाई थी उसके लिए। कई लोगों को लगता है कि भाई एलीशा ने भी कौन सी बड़ी कीमत चुकाई थी, एलिया का उस पर मिल गया। अब आप मुझे बताइए, एलिया ने उसे यह बताया था कि मैं ऊपर उठा लिया जाऊं और अगर तूने मुझे देख लिया तो यह अभिषेक तेरा हो जाएगा। मुझे एक बात बताइए, एलीशा उसके बाद कितने दिन नहीं सोया होगा? आधी रात को भी जब वो नींद से उठता होगा तो वो क्या देखता होगा? कहीं मेरा मालिक, कहीं मेरा जो स्वामी है, कहीं मेरा मेंटर उठा तो नहीं लिया गया? बार 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 वो उसकी ओर देखता था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम में से बहुतों को लगता है अभिषेक सिर्फ दुआ करने से आता है। यस, मैं मानता हूं वो दुआ करने से भी आता है, पर कितने लोग ये बात जानते हैं, दुआ के बाद जब आप अपनी आंखें यीशु की ओर लगा के रखते हैं, अपना ध्यान उसकी ओर लगा के रखते हैं, यही चीज उसके अभिषेक को आपके ऊपर लाती है।
और वो अभिषेक आपके अंदर उन सारे जुओं को, पुरानी आदतों को, पुरानी बातों को निकाल के आपको एक नई सृष्टि में ले आता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज जो अभिषेक पाना चाहते हैं, मैं आप में से हर एक को अभिषेक पाने का एक बहुत ही सरल रास्ता बताता हूं। मैं विश्वास करता हूं आप जान गए होंगे कि अभिषेक क्या है, और अब मैं आपको बताना चाहता हूं ये कैसे पाया जाता है। आप जानते हैं आजकल बहुत सारे जो लोग हैं वो इस चीज को कैसे पाने की कोशिश कर रहे हैं। बस मीटिंग पूरी हो, प्रचारक मेरे ऊपर हाथ रखे, मैं गिर जाऊं और मैं एक अनॉइंटेड पर्सन हो जाऊं, है ना। मैं आज भी जानता हूं, मैं एक प्लेस पे था और मैं जब वहां पर प्रचार कर रहा था, मैंने देखा प्रचार करने के बाद लाइन लग गई और हर बंदा, हर बंदी एक ही बात कह रही थी, प्लीज ले योर हैंड ऑन मी, अपना हाथ मुझ पर रखिए। तब मैंने वहां पर एक मैच्योर क्रिश्चियन से बात की। मैंने कहा, ब्रदर मैं हैरान हो गया हूं, सब लोग एक ही दुआ करवा रहे हैं कि हाथ रखो, ऐसा क्यों? उन्होंने कहा, ब्रदर इनके दिमाग में एक ही बात घूमती रहती है कि हाथ रखने से अभिषेक मिलता है। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? यस, हाथ रखने से अभिषेक मिलता है, पर आप में से कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है, यह वह तेल है जो हारून के सर पे उंडेला गया और दाढ़ी से बह निकला? ऐसा क्यों नहीं लिखा गया है कि यह वह अभिषेक है जो हारून के कंधे पे डाला गया और पेट से बह निकला? क्यों ऐसा लिखा गया है सर पे आया फिर दाढ़ी से बह निकला? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अभिषेक हमेशा सर से आता है, और आप जानते हैं सर यीशु मसीह है। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर इन दिनों में आपको भर भर के अभिषेक दे, जैसे एलीशा ने एलिया को जाते हुए देखा और उसके बाद उसने वो सारे काम किए जो एलिया करता था, उससे दुगने काम किए। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज से बहुत साल पहले मूसा ने एक लाठी ली और पूरा मिस्र तबाह कर दिया। ये और कुछ नहीं, ये उसके पर वह अभिषेक था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अभिषेक वो चीज है जिसके बगैर एक मसीह का कोई अस्तित्व ही नहीं है। आप जानते हैं अभिषेक कैसे पाया जाता है? यस, मैं मानता हूं कि अभिषेक हाथ रखने के द्वारा आता है, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि वो सिर्फ हाथ रखने के द्वारा ही आता है। याद रखिए, अभिषेक तब आता है जब आप परमेश्वर के साथ यूनाइटेड हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। आप जानना चाहते हैं एक होना कैसे होता है? कई लोग प्रभु के साथ नहीं रहते हैं, वो नियमों को पूरा करते हैं। मेरी बाइबल स्टडी का टाइम है ब्रदर 6 से लेके 7 तक, ओके। फिर 7 से लेके 7:30 तक मैं वर्शिप करता हूं, ओके। फिर 7:30 से लेके 8 बजे तक मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं। मैं 2 घंटे रोज प्रभु के साथ बैठता हूं। वेरी गुड। मैं नहीं कहता हूं कि यह गलत है, पर कई बार मैं आपको बताना चाहता हूं, आप खुदा के साथ नहीं रहते हैं, आपका दिमाग खुदा के साथ नहीं रहता है। जस्ट आपकी बॉडी वहां प्रेजेंट होती है और ये आपको भी पता है कि आप सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी करते हो। मैं आपको बताना चाहता हूं रियल फेलोशिप क्या होती है जब आप वो स्टार्ट करते हो। ओ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदा आपको सर के बाल से लेके नाखून तक वो आपका मस्सा करता है, वो उस अभिषेक को आपके ऊपर घसता है। आप जानते हैं कैसे मिलता है? सबसे पहले सिर्फ रटी हुई प्रार्थना ना करें, आपके अंदर जो भी चीजें हैं वो खुदा के सामने उंडेल दीजिए। प्रभु, मैं बहुत बार हर्ट होता हूं, लेकिन मैं दिखाता नहीं हूं कि मुझे हर्ट हुआ है, ये मेरी कमजोरी है। प्रभु, कई बार जब मैं लोगों के लिए कुछ करता हूं और वो मेरे लिए नहीं करते हैं तो मुझे हर्ट होता है। प्रभु, ये मेरी गड़बड़ है।
सबसे पहले अपने आप को प्रभु के सामने उंडेलना सीखिए। ये प्रेयर से 2 कदम आगे है। प्रेयर में सिर्फ लोग मांगते हैं, मांगते हैं, मांगते हैं, रटी हुई बातें कहते हैं, लेकिन मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदावन के सामने अपने आप को उंडेलना सीखिए। बाइबल बताती है अपने मन को धारा के नाई, पानी के नाई खुदा के सामने उंडेल दो। और जब ये हो जाए तब इस बाइबल को इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए मत पढ़ो कि आज मैंने 1 अध्याय पढ़ा और आपको पूरा याद आ गया कि ये यहां पर लिखा है, ये यहां पर लिखा है। मैं आपको सच कहता हूं, बहुत सारे लोगों ने लोगों को सिर्फ बाइबल की इंफॉर्मेशंस दी है और बहुत लोगों ने बाइबल को पढ़ते समय सिर्फ इंफॉर्मेशंस दी है। मरकुस 5 अध्याय में क्या लिखा है? यस सर, मैं आपको बताता हूं क्या लिखा है। वहां पर एक लेडी थी, 12 साल से लहू बहने का रोग था। उसने यीशु के गारमेंट को टच किया था, वो ठीक हो गई थी। देखिए, सब कुछ रटा हुआ है, सारी इंफॉर्मेशन है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये रियल फेलोशिप नहीं है। हाँ, अगर आप नए हैं और आप वर्ड को मेडिटेट करते हैं, याद करते हैं, तो ये गलत नहीं है। लेकिन अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हर अध्याय में, हर वर्ड में ये ढूंढने की कोशिश करें कि खुदा आपसे क्या बात करना चाहता है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। आज से बहुत साल पहले मैं बाइबल रीड कर रहा था। मैं बाइबल किसी को प्रचार करने के लिए नहीं, अपने लिए पढ़ रहा था। और अचानक एक अध्याय में से एक ऐसी बात मुझ पर रिवील हुई जिसको सुन के और जान के मैं हैरान हो गया। यीशु मसीह पहाड़ पे गए, उन्होंने दुआ की, दुआ में उनका रूप बदल गया। रूप बदलने के बाद वहां पर एलिया और मूसा दिखाई दिए और पतरस आके कहता है, प्रभु क्या हम 3 तंबू बनाएं, आपके लिए, पतरस के लिए और एलिया के लिए। मैं हैरान था कि एलिया इतने साल पुराना और मूसा इतने साल, 1000, 1200, 1500 साल पहले आया था। पतरस कैसे जान पाया कि ये एलिया है, ये मूसा है? तब मुझे वहां पर एक अमेजिंग आंसर मिला जब मैं परमेश्वर के वर्ड में से ढूंढ रहा था कि प्रभु आप मुझसे बात करें। मुझे केवल इंफॉर्मेशंस नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं इस लिखे हुए वचनों में से कोई जीवित वचन मेरे अंदर आए। याद रखिएगा, मैं लिखे हुए शब्द को इसलिए पढ़ता हूं ताकि मैं जीवित शब्द को सुन पाऊं। मैं सिर्फ बाइबल को इंफॉर्मेशंस के लिए नहीं पढ़ता हूं, मैं इसलिए आई यूज माई रिटन वर्ड फॉर लिविंग वर्ड। और आप जानते हैं, जब मैं ये पढ़ रहा था तब प्रभु ने मुझे कहा, वहां पर एक बादल था, वो पवित्र आत्मा की उपस्थिति को दर्शा रहा था। और उसी उपस्थिति में पतरस जान पाया ये एलिया है, ये मूसा है। सूरज, बाइबल 1000 बार पढ़ने से समझ में नहीं आती है, लेकिन जब तू खुदा की हुजूरी में पढ़ेगा, हजारों साल पहले लिखी हुई बातें तू समझ जाएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यीशु ने कहा, जो कोई द्वार खोले मैं उसके भीतर आऊंगा और भोजन करूंगा। ये बाइबल सिर्फ इंफॉर्मेशंस के लिए नहीं है, ये बाइबल इसलिए लिखी गई है ताकि इसके द्वारा हम उसके उस शब्द को सुने जो उसके मुंह से निकलता है, और उसका वर्ड ही अनॉइंटेड है। यदि आप परमेश्वर के अभिषेक में बढ़ना चाहते हैं, पहली चीज, सिर्फ दुआ न करें, अपने आप को खुदा के सामने खाली करें। और सेकंड थिंग, वर्ड को इंफॉर्मेशन के लिए नहीं, पर हर वर्ड में से ये सुनने की कोशिश कीजिए कि खुदा आपको क्या कहता है। यही वो नियम है जिसके द्वारा आपके अंदर अभिषेक आता है। वो अभिषेक आपके अंदर बंधनों को तोड़ता है और आपको मसीह की तरह बनाता है। और सेवकाई करते समय यही अभिषेक आपके अंदर से निकलकर दूसरों तक जाता है और उन्हें भी आजाद करता है। कई बार आप सोचते हैं ना, मेरा पति ड्रिंक करता है, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते हैं, घर के अंदर आज भी बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जो नहीं होने चाहिए। उन पर ब्लेम करना बंद कीजिए और खुदा को पुकारिए कि वह आपका अभिषेक करे, और उसी अभिषेक में ये सब लोग बदल जाएंगे। क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया और उसी अभिषेक में वो सब कुछ छुड़ाता रहा। मैं आपको सच कहता हूं,
1 घंटे का एक बोरिंग मैसेज प्रीच करने से अच्छा है एक अनॉइंटेड लाइन कही जाए। कभी आपने देखा था यीशु कई बार लंबा सरमन नहीं बोलता था, एक लाइन कहता था खाली और लोग समझ जाते थे। तुम में से जिस किसी ने पाप नहीं किया है वो पहला पत्थर उठाए, सब चले गए। अमेजिंग, नॉट अ लॉन्ग सरमन, अ सिंपल लाइन बट अनॉइंटेड लाइन। मैं बिलीव करता हूं कि आप में से आज कुछ लोगों ने जरूर ये जाना होगा और ये अभिषेक ही होगा जो आपको बाइबल स्टडी में और डीप लेके जाएगा, प्रेयर में आपको और डीप लेके जाएगा, आपके द्वारा वो दूसरों को आजाद करेगा। और मैं आपको कहना चाहता हूं ये अभिषेक खुदावन के सामने अपने आप को उंडेलने से मिलता है, ये अभिषेक खुदा के कलाम के द्वारा मिलता है और ये अभिषेक यीशु की तरफ देखने से मिलता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कीमत चुकाइए, खुदा को समय दीजिए। अंकल बिली ग्राम, D.L. मूडी, स्मिथ विगिल्सवर्थ, कैथरीन कुलमिन, साधु सुंदर सिंह, चार्ल्स फिनी, जॉन वेस्ली, मार्टिन ल्यूथर, आप हर एक जिस योद्धा का नाम आज सुनते हैं ये ऐसे ही नहीं थे, इन्होंने कीमत चुकाई थी, इन्होंने अपना समय खुदा को दिया था। लोगों के फैन मत बनिए पर उस अभिषेक को जानिए जो उनके ऊपर था।